नमस्कार, मैं हूं राशिद। बीच बहस में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। मांग आपूर्ति में भारी अंतर आ चुका है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर पानी के मुद्दे को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार का दावा है कि दिल्ली में 90% संकट दूर कर लिया गया और बीजेपी प्रदर्शन के बहाने सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि क्या वाकई दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पानी का संकट दूर कर दिया है? क्या दिल्ली में पानी पर सिर्फ सियासत हो रही है? आज आधे घंटे तक पानी पर दावे और हकीकत की पड़ताल की जाएगी। साथ ही यह बड़ी बहस भी होगी कि दिल्ली में आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है पानी का संकट। दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन के साथ बीजेपी सड़कों पर उतरी है। दिल्ली सरकार के पुतले फूंके जा रहे हैं, मटका फोड़ा गया है। वजीराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर बीजेपी नेताओं ने ताला तक जड़ दिया है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में बिजली पानी का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद पानी के संकट से दिल्ली वालों को उबारने का वादा भूल गई। लोगों के बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे। चांदनी चौक के अंदर 4-4 दिन से पानी नहीं आ रहा। वो दूसरी तरफ आम आदमी और केजरीवाल के जो लोग हैं, टैंकर माफिया के साथ मिलकर टैंकरों की एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का पलटवार ये है कि दिल्ली सरकार ने 90% संकट दूर किया है और बीजेपी पानी पर सिर्फ नाटक नौटंकी कर रही है। पानी जैसे मुद्दे पर छोटी राजनीति करते हैं सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता। एक भी पत्र नहीं मिला आज तक मेरे को उनसे, एक भी लेटर उन्होंने पानी के मुद्दे पर जल बोर्ड को लिख कर नहीं दिया आज तक किसी भी भाजपा के नेता ने। और सड़क रोक के जनता का रास्ता बंद कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता को, लिखित में पानी की समस्या कहां पर है वो लाकर बताया दिल्ली जल बोर्ड को। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में वाकई पानी की किल्लत नहीं है? क्या वाकई दिल्ली सरकार ने सारी समस्याएं सुलझा ली हैं? तो चलिए मंडावली लगे हाथ पड़ताल भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये है मंडावली में जल संकट की आज की तस्वीरें। लोगों की बाल्टी सूखी है, डब्बे सूखे हैं, घरों में पानी आते देखना तो जैसे सपना हो गया है। आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यही हाल आधी से ज्यादा दिल्ली का है। पानी तो भाई साहब सुबह 1 से 1.5 घंटे आता है, शाम को तो पानी बिल्कुल ही नहीं आता है। और पानी के बिना गर्मी में बहुत बुरा हाल है, पीने की समस्या है, प्लस नहाने के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। पानी गंदा भी आता है और पानी नियमित तौर से भी नहीं आता है, इसलिए काफी क्षेत्र में लोगों में रोष है। क्योंकि पानी तो कभी कभी गंदा आता है और सुबह पानी आधे घंटे के लिए आता भी है, तो उसमें हो सकता है कि लाइट ना हो तो पानी हम चढ़ा भी नहीं सकते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि समर एक्शन प्लान 2015 के तहत 845 MGD पानी का टारगेट पूरा किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली में प्रतिदिन तकरीबन 1050 MGD पानी की जरूरत होती है, जो 845 MGD पानी के टारगेट से 205 MGD ज्यादा है। दूसरा चिंता में डालने वाला सच ये भी है कि दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले भूजल स्तर करीब 3.5 मीटर नीचे चला गया है। कई इलाकों में जमीन के नीचे 75 मीटर तक पानी का नामो निशान तक नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के 116 कुओं में से 86% में पानी का स्तर सामान्य से बेहद नीचे है। इसके पीछे बड़ी वजह है पानी का तेजी से दोहन और बारिश के पानी का बर्बाद होना है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कोई ठोस नीति बनाई हो, ऐसा फिलहाल नहीं दिखता। कहा था पानी मुक्त करेंगे, हमने हर परिवार के लिए हर महीने 20-20 हजार लीटर पानी मुक्त कर दिया है। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि क्या महज ऐलान कर देने भर से कि हर घर को सरकार 700 लीटर पानी रोज मुफ्त देगी, दिल्ली वालों की मुसीबत दूर हो जाएगी? यहाँ तो हालात पैसा खर्च करने के बाद भी पानी मैसर होने के नजर नहीं आते। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में पानी पर सिर्फ सियासत की जा रही है? दिल्ली में पानी का संकट क्यों बढ़ता जा रहा है और दिल्ली सरकार के पास लोगों को इस मुसीबत से उबारने का कोई मजबूत प्लान आखिर क्यों नहीं है? दिल्ली से योगेश सोलंकी और अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
ताजा अपडेट यही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि दिल्ली में 90% पानी का संकट हमने दूर कर लिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो जमीनी हकीकत इस तरीके की कुछ नजर क्यों नहीं आ रही? खैर, दिल्ली में पानी पर क्या वाकई सियासत हो रही है, यही है बड़ी बहस का मुद्दा। आरती मेहरा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और एस ए नकवी, आप वाटर एक्सपर्ट हैं, दिल्ली की खास जानकारी आप रखते हैं। सोमनाथ भारती जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, जाहिर सी बात है, नेचुरल है, वास्तविक है। मेरा सवाल यह है कि पानी के मसले पर आप लोगों ने सरकार की बुनियाद रखी। आपने कहा 20,000 लीटर मुफ्त पानी देंगे, आपने दिया। आपने कहा कि वाटर सीवर डेवलपमेंट चार्जेस कम कर देंगे, आपने किया। आपने कहा कि पानी की समस्या पूरी तरह से दूर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? अभी भी दिल्ली में जल संकट क्यों बना हुआ है? किसकी वजह से बना हुआ है? धन्यवाद। जो सबसे बड़ी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जो पानी की समस्या है, किस कारण से वो दिखाना चाह रहे हैं, क्या वो राजनीतिक है या असली में ऐसी कोई समस्या है। दो बड़ी सूचनाएं जो शायद आपके दर्शकों को जाननी जरूरी है कि 10 फरवरी 2015 को जब चुनाव का रिजल्ट आया दिल्ली में, उस वक्त हरियाणा ने सप्लाई बंद कर दिया, हरियाणा ने सप्लाई डिफिशिएंट कर दिया। हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए, और आज सोनोमीटर लगा हुआ है वहां पे, उससे मेजर कर रहे हैं कि कितना सप्लाई रोज हो रहा है। इस करके हमने 870 एमजीडी पानी रोज इंश्योर कर रहे हैं हरियाणा की तरफ से। आज दिल्ली में जितनी जरूरत पानी की है उतना हमारे पास है, लेकिन मुसीबत कहां कहां जहां जहां थोड़ी बहुत आ रही है, वहां आ रही है कि जहां पाइप कनेक्शन नहीं है। यह दुख की बात है कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी बुरी हालत में है दिल्ली में। क्या गवर्नेंस इन्होंने किया, इतनी ऐसी हालत में मैंने पाइप्स नहीं देखे, ऐसी हालत में मैंने सीवर के अंदर से जाते हुए पाइप्स नहीं देखे। गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने कूड़ा किया है पीछे 15 सालों में। जिन जिन के हाथ गवर्नेंस दिया गया उन्होंने लूटा है। गवर्नेंस के पहली बार दिल्ली वासियों, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। ठीक है, मैं समझ गया। वाटर मैनेजमेंट की तरफ भी आपने इशारा किया है सोमनाथ भारती जी। आपने कहा कि गवर्नेंस का पूरी की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिल रही है जी। एक सेकंड मेरे भाई साहब, एक सेकंड दो। हाँ। दो जानकारी। द्वारका और बवाना में जो 20 लाख की जनता, उनको पहली बार बरसों के बाद पानी नसीब हुआ, घर में पानी आता है। सरकारें पीछे बिल्कुल विफल रही। वो चाहते थे कि पानी की समस्या बनी रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। पहली बार समस्याएं सुलझती दिखाई दे रही हैं। चलिए, आप जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं, अब उनके पास हम चलते हैं। हरिशंकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके पास आऊंगा, उससे पहले आरती मेहरा जी भी कुछ कहना जरूर चाहेंगी। आरती मेहरा जी, आप लोगों ने भी दिल्ली पर राज किया है, आपने गवर्नेंस का कूड़ा कर दिया, ऐसा सोमनाथ भारती का कहना है एक। और दूसरा ये कि दिल्ली जल बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा, उनका यह कहना है कि आप लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं। आरती मेहरा जी, दिल्ली का कूड़ा किसने किया, ये सोमनाथ भारती जी अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि कूड़ा और करकट किस तरीके से ये फैलाते चले जा रहे हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। विवाद की राजनीति करना ही इनका सिर्फ काम है। आज इनका ये कहना है कि ये पानी की समस्या को सुलझाते चले जा रहे हैं। ये इनके अपने क्षेत्र में 11-11, 12-12 दिन जहां पे पाइप्स हैं, जहां पे सालों में 15 सालों में कभी भी पानी की दिक्कत नहीं आई, ऐसे एरिया, एसडीए एरिया, ग्रीन पार्क एरिया, अर्जुन नगर एरिया, हौसखास एरिया, वहां पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सुबह 5 बजे, 4:30 बजे उठ के पानी भरते हैं। आज हालात ये जो दिखाना चाहते हैं, कपिल मिश्रा जी कह रहे थे, मैं आपको राशिद जी ये चाहूंगी कि आप कैमरा लेके दिल्ली के कम से कम 50 कोने में जाएं। आप फ्री हैं और आप चौथा स्तंभ हैं, और आप देखें दिल्ली में पानी का हाल क्या है। पानी के कारण लड़ाइयां हो रही हैं। इनके सागरपुर में इनके अपनी ही कार्यकर्ता प्रिया त्यागी और विवेक पांडे में किस तरीके का सारा जो समस्या चल रही है, लड़ाइयां चल रही हैं, वो इन्हें अच्छी तरह से मालूम है। सिर्फ ये है कि ये झूठ और गुमराह बड़े प्यार से करते हैं। ठीक है। इन्होंने
हर जगह विवाद कर रहे हैं, हर अपनी प्रॉब्लम को दूसरों पे डाल रहे हैं। ठीक है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जहां पे जो समस्या होगी वो कभी केंद्र की तरफ सरकार देंगे। ठीक है। मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ ठीक है। कि इसकी समस्या तो आपने हरियाणा पे डाल दी, आज आपको मार्शल लगाने में क्या प्रॉब्लम है? आपके मार्शल क्यों नहीं लगे? आपके सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगे? आप वाईफाई क्यों नहीं दे सके? आप 70 प्लान थे, वो क्यों नहीं पूरे कर सके? बेहतर होगा सब लोग सुनते चलें, एक लाइन से सुनते चलें। आरती मेहरा जी, वैसे प्रॉब्लम तो आप लोगों ने भी क्रिएट की। हाईकोर्ट ने यह कहा कि भैया मुनक नहर वाला पानी जो है दिल्ली को मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन वो पानी ही बंद कर दिया। सोमनाथ भारती ने कहा कि हम जब सरकार में आए तब तो जाकर के पानी मिलना शुरू हुआ। सोमनाथ जी, आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन उससे पहले हरिशंकर जी भी डिबेट में आना चाहते हैं। हरिशंकर जी, सोमनाथ भारती का ये कहना है कि हमसे पहले दिल्ली पर जिसने राज किया उसने दिल्ली का कूड़ा कर दिया। दिल्ली पर सबसे ज्यादा आपने राज किया है, तो जाहिर सी बात है बकौल सोमनाथ भारती दिल्ली का सबसे ज्यादा कूड़ा आपने किया, एक। और दूसरा, अब जब पानी की प्रॉब्लम आ ही गई है, तो क्या आप भी मनीष तिवारी की तरह यही कहेंगे कि दिल्ली अपने कर्मों का फल भुगत रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बात बिल्कुल साफ कहेंगे आपको। भारती जी की आदत बन गई है, सोमनाथ जी की, कि डिबेट में शुरू करने से पहले ही कोसने लगते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा था कि हम लोग लड़ाई भी करेंगे सरकार से और काम भी करेंगे, और काम ये कर रहे हैं कि कार्यशाला लेकर सारे विधायकों की और मंत्रियों की यह सिखा दिया गया कि जितना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं बोलिए, झूठ बोलने में कोई कुताही नहीं करिए। अरे भाई, पानी की समस्या है, 100 दिन सरकार में आपके हुए, कितना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं कि 90 दिन में पूरी समस्या दिल्ली की पानी की आपने खत्म कर दी। 845 एमजीडी पानी 15 साल से सरकार दिल्ली की, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में वालों को दे रही है। आपने 1 एमजीडी पानी अगर उसमें बढ़ाया हो तो वो हमें बताइए। आज इन्हीं के कार्यकर्ता तुर्कमान गेट के ऊपर मटके फोड़ रहे, पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी की समस्या क्या, हमसे क्या? इन्होंने 835 से 870 एमजीडी कर दिया है हरिशंकर जी, 870 एमजीडी इन्होंने कर दिया है, और 1000 एमजीडी का इनका टारगेट है हरिशंकर जी। भैया, इनको पता ही नहीं है। देखिए राइट, आप बीच में मत बोलिए, आपको पता नहीं है। आप समर एक्शन प्लान 2015 के अंदर देखिए कितना पानी पोर्टेबल ट्रीट किया जा रहा है। कई सालों से 845 एमजीडी ट्रीटेड वाटर दिल्ली के लोगों को कांग्रेस सरकार ने दिया है। आपने 3 महीना के अंदर तूफान उतार दिया, आपने हाथ लगा दिया, समस्या दूर हो गई। ये कहां से की कैसे हो सकता है? आपको मालूम है दिल्ली की जनसंख्या प्रति वर्ष 3 लाख बढ़ती है। सोमनाथ भारती जी, यहां से डिबेट में 2 पॉइंट आता है। सोमनाथ भारती जी यहां से डिबेट में 2 पॉइंट आता है। एक तो ये कि जब हम बीजेपी की दिल्ली जो की साइट पर जाते हैं, सोमनाथ भारती जी, ठीक है हरिशंकर जी, आपने अपना पॉइंट रख लिया है। सोमनाथ भारती जी, यहां से 2 पॉइंट आता है। जब बीजेपी की साइट पर हम जाते हैं सोमनाथ भारती जी, तो वहां पर आज भी जो रिकॉर्ड आ रहा है 845 एमजीडी का आ रहा है। आप कह रहे हैं कि 870 एमजीडी पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं, ये सिर्फ बयान में है। एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये भी है, दिल्ली की आम जनता ये सवाल आपसे करना चाहती है कि एलजी के साथ में आपकी जो भी लड़ाई हुई उसे लेकर के आपने 2 दिन का विशेष सत्र बुला लिया। आपको लगता नहीं कि दिल्ली की जनता के लिए पानी को लेकर के भी एक विशेष सत्र आहूत कर लें आप लोग? मेरे भाई, ऐसा है, देखिए मेरे पास अधिकारियों की रिपोर्ट है, उनके एजेंडे में 870 एमजीडी लिख के आया है। ठीक है, 870 एमजीडी लिख के आया है। मेरे हाथ में दिल्ली जल बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट है, जो इन्होंने अभी 2000 ध्यान नहीं दिया है, जो दिल्ली एक्शन समर एक्शन प्लान है 2015 का, सबसे बड़ी बात वो मेरे हाथ में है। दिल्ली 845 एमजीडी, 35 एमजीडी एक्स्ट्रा वाटर दिल्ली वासियों को सप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास ये है रिपोर्ट। अब ये आपकी रिपोर्ट और मेरी रिपोर्ट में कैसे फर्क हो सकता है, इसकी ये तो बड़ा हास्यास्पद बात हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें है, कांग्रेसियों जो कांग्रेस के जमाने में जिस तरह का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और सीवर नेटवर्क डाला गया, दिल्ली वासियों को जहां जहां सीवर से मिक्स पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा था, ये सिर्फ एक डिफिशियंट करप्ट सिस्टम के कारण था। आकर के सबसे पहले हमने इन सारे चीजों को ठीक करने का प्रयास किया है। आज के तारीख में ये बड़ी हास्य परिस्थिति है कि दिल्ली जिसको कहते हैं 21st सेंचुरी में वर्ल्ड सिटी का दर्जा,
आप भगवान हैं, 150 दो दिन में हाथ लगाया और किलोमीटर कर दिया आपने। ठीक की है। वाटर ये पाइप बात हो हमने गई। नहीं डाली है ये और 150 किलोमीटर की वाटर पाइपों को हमने ठीक रिपेयर है। करके सोमनाथ जी, उसको ठीक सोमनाथ करने का जी, प्रयास ठीक किया है। ये सियासत की जैसा बात हो अरविंद गई। भाई ने अपने पहले भाषण में कहा था ठीक है कि 4 साल के राजीव भाई, अंदर मुझे अंदर बोल- दिल्ली मैं को बोलना हम चाहता हूं इस पे। वर्ल्ड की टॉप 5 सिटीज में पहुंचा देंगे। ये बर्बाद थोड़ा कर धैर्य देंगे। रखिए, दिल्ली क्योंकि को बर्बाद भाजपा कर देंगे। कांग्रेस साल सदन भर में में बिजली पानी पर क्या हुआ? दिल्ली को सोमनाथ बर्बाद जी कर उसी देंगे पर बात 4 कर साल लेते में। हैं। सोमनाथ भाती जी, आपके पास मैं दोबारा आता हूं। अब हम ऐसे नकवी के पास में चलेंगे। सियासी बयान हमने बहुत सुन लिए। ऐसे नकवी साहब, दिल्ली के तमाम जो डेटा है, तमाम जो आंकड़े हैं, उनकी तमाम बातें सोमनाथ भारती भी कर रहे हैं, आरती मेहरा जी भी कर रही हैं, हरिशंकर जी भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे है, दिल्ली में पानी का असल मुद्दा इसकी कमी है या फिर वाटर मैनेजमेंट की खामी? देखिए, मैं 2-3 बातों का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। पहले बात तो ये है कि आरती मेहरा जी हैं यहाँ पर बैठी हुई भाजपा से, सोमनाथ जी जो हैं वो आपसे हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनके, हरिशंकर जी। यहाँ पे 2 लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूंगा। पहली चीज तो आती है आरती मेहरा जी की। 94 में जब अदलाल खुराना थे तो उन्होंने तो कम से कम दिल्ली के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बनाया, जो मर्सी पे था किसी के साथ में, तो उन्होंने एक MOU साइन करके दिल्ली का हक दिलाया था। बस इतना रहा, फिर उसके बाद सरकार चली गई इनकी। उसके बाद 15 साल जो है कांग्रेस ने हुकूमत की है। 15 साल की हुकूमत के अंदर 20,000 करोड़ की सिर्फ लायबिलिटी के ऊपर 15,000 करोड़ का जो इंटरेस्ट कांग्रेस छोड़ करके गई है, पूरी दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर से थोप करके गई है। लेकिन वो तमाम रिजर्वायर्स पानी से खाली रहे ज्यादातर। लेकिन आपके बीच की मैं बात कहूं, अभी सोमनाथ जी को भी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं इनकी जानकारी के लिए, कि किसी चैनल पे जाएं तो 2 जून की रिपोर्ट है, दिल्ली जल बोर्ड का जो प्रोडक्शन है वो 876 है, 70 नहीं है जनाब, 876। और ये बढ़ा है प्रोडक्शन, इनके टाइम में बढ़ा है। अगर 45 को भी हम मान लें तो आज 30 मिलियन गैलन का जो एक ट्रीटमेंट प्लांट है, 50 मिलियन गैलन का द्वार का, इन्होंने फंक्शनल किया है उसको आकर के। बवाना को इन्होंने 10 MGD चला रहे हैं 20 में से, फंक्शनल किया है इन्होंने। तो इस तरह से ये कहना कि प्रवक्ता का कांग्रेस के कि पानी नहीं बढ़ा है, ये गलत है, सरासर गलत है। 30 मिलियन गैलन से ज्यादा पानी बढ़ा है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अब रह जाता है बात भ्रष्टाचार की। सोमनाथ जी कह रहे हैं निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार था, प्रोजेक्ट सारे भ्रष्टाचार से भरे पड़े हुए हैं। सोमनाथ जी की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आरती मेहरा जी की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक फ्रेंच कंपनी ने, सीधे ये बताइए ये मुझे, मैं वही बता रहा हूं, सीधे ये बताइए, सर, दिल्ली में पानी का संकट है या नहीं? है, बिल्कुल है। ये आर्टिफिशियल क्राइसिस करके रखी गई थी। इस बोर्ड को बर्बाद करके प्राइवेट हाथों में देने के लिए, और उसका जीता जागता उदाहरण यह है, एक सेकंड में मैं कंप्लीट कर दूं, कि उन कंपनियों ने 535 करोड़ का पिछली सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया मालवीय नगर और इसके अंदर आरती मेहरा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां सड़कें खुद ही पड़ी हुई है, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। लेकिन ये उदाहरण है करप्शन का। लेकिन जो बेटर मैनेजमेंट के जरिए मैं जहां तक देख रहा हूं, तो इस साल वो क्राइसिस नहीं है जो पिछले साल क्राइसिस थे। पॉलिटिकल क्राइसिस तो हो सकते बेहतर है, लेकिन सड़क हालात बेहतर है, सड़क के ऊपर जो जनता है वो पॉलिटिकल तो है, जनता के साथ में, बेहतर है, लेकिन आम जनता कम है। आरती मेहरा जी, दिल्ली की एक और भी सच्चाई है, 20% को पाइप से पानी नहीं मिलता, 23% के पास पानी का मीटर नहीं है, 14% BPL है जिन्हें DJB का पानी मिलता ही नहीं है, और जितना पानी दिल्ली को मिल रहा है अभी 800 मिलियन गैलन, 40% पानी जो है ट्रांसपोर्टेशन में बर्बाद हो जाता है। इन सबका जिम्मेदार कौन है? डेफिनेटली देखिए, अभी जो आपके वाटर एक्सपर्ट हैं उन्होंने कुछ बहुत अच्छे तथ्य दिए, उन सभी को मानते हुए मैं एक बात कहना चाहती हूं, और इस बात को सोमनाथ भारती जी को भी बताना चाहती हूं कि मदन लाल खुराना जी जब दिल्ली वाटर क्राइसिस से बुरी तरह से जूझ रही थी, चारों आसपास के जो स्टेट्स थे वो कांग्रेस के थे और कांग्रेस का ही शासन था। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, SB चौहान होम मिनिस्टर थे। ठीक है। 2 अक्टूबर को बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट के
खुराना जी उनकी ठीक गाड़ी में जाके बैठ गए और उन्होंने कहा मैं उतरूंगा नहीं जब तक आप मेरे दिल्ली के पानी का क्राइसिस दूर नहीं करेंगे। लेकिन सोमनाथ भारती जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स ही करते हैं। सोमनाथ भारती जी, प्यार से एक आराम और से बैठ के सोमनाथ भारती जी, अगर इन्होंने दक्षिणी कोई भी दिल्ली से विवाद बीजेपी सांसद है यूपी रमेश से बिधूड़ी, सुलझाना है, राजस्थान से वो सुलझाना आप है, लोगों के हरियाणा ऊपर से एक और सुलझाना इल्जाम है, लगाते हैं, उनका एक या बयान फिर पढ़ करके मैं सुनाता किसी से हूं। भी सुलझाना है। रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि आम आदमी 15 पार्टी के साल विधायक कांग्रेस अपने रही है, रिश्तेदारों के कांग्रेस की जरिए जिम्मेदारी टैंकर भेजने बनती के है। लिए पैसे और वसूल करते नकवी हैं। जी जो ऐसा है क्या? हमारे प्रॉब्लम कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस की मंत्री रही वहां पे, बिल्कुल। कांग्रेस की 15 साल मंत्री रही जिन्होंने सड़कें खुदवा के वहां पे सोमनाथ छोड़ भारती दी। जी, जी हाँ, बर्बाद और सोमनाथ ये भारती एक जी, बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग सोमनाथ पानी भारती के जी, लिए सोमनाथ भारती जी, जी, आप जी। कहते हैं, सोमनाथ जी आप कहते हैं कि भैया भ्रष्टाचार पर डीजेपी दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार पर हमने लगाम लगा दी, लेकिन बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक अपने रिश्तेदारों के जरिए टैंकर भेजने के लिए पैसे वसूल कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? ये तो पॉलिटिकल है सारा। अब रमेश बिधूड़ी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है, उस पर क्या बोलूं मैं आधा, एक लाइन काफी हो इसके लिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सोमनाथ लेकिन जो भारती जी। पहली बार हाँ। दिल्ली के इतिहास में, हाँ, पहली बार दिल्ली के इतिहास में देखिए अभी सारे बहुत जल्दी है, टैंकर्स राशिद की जी दिखा movement देंगे इन्हें। GPS रमेश के बतूड़ी ने जरिए जो कहा online है दिखता है। उसने Online। सतह पे जमीनी स्तर पे देख के Online कहा है। पहली बार। और ये और 2-3 पहली महीने में बार। इनके बहुत सारे खुलेंगे अरे भ्रष्टाचार भाई, के अगर विषय। इनके आपकी भ्रष्टाचार के बहुत पुलिस सारे है। राशिद जी विषय खुलने भाई, वाले हैं। आपकी पुलिस है, आपकी सेंट्रल में सरकार है, अरेस्ट करवा दीजिए भ्रष्टाचार ना। के बहुत आप सारे क्यों नहीं खुलने एक्शन वाले, लेते? आप चिंता नहीं करें। मैं आपको चैलेंज करता देखिए हूँ, आरती जी, उसमें कांग्रेस के जाने वाले हैं, आप नहीं कुछ करें, प्रूफ लेके आ चिंता नहीं। जाइए। उसमें कांग्रेस के आपके जाने वो वाले भाजपा हैं। मुंह की खाती आपने रही शीला है। दीक्षित को करा आप दिया, कम से कम आपने आप शीला कम से दीक्षित कम को पानी करा पर दिया। राजनीति मत करिए। 576 पेजेस की अरे भाई, आप फाइल लेके घूमते अरे थे भाई, कॉमनवेल्थ की। अरे भाई, पूरे देखिए, कैंपेन के दौरान आपने देखिए, शीला सभी- दीक्षित को करा सोमनाथ दिया भारती जी, क्या? आरती अब क्या मेरा, बात हरिशंकर आपने? गुप्ता जी, आने ऐसे दीजिए। नकवी अच्छा, एक साहब, और बात ऐसे है, नकवी राशिद साहब, जी। बहुत शुक्रिया आप इनसे- सभी का इनसे वो इस भी- पूरी डिबेट में हमारे साथ रहने के लिए। कुल मिला जुला करके एक चीज कही जाती है, जल है तो कल है। देखिए पानी जो है आम इंसान की जरूरत पहले है और सियासत की जरूरत शायद बहुत बाद में, या ऐसे मुद्दों को शायद हाशिए पर रख दिया जाए जहां पर सिर्फ सियासत की जाती है। लेकिन हाँ, आम आदमी की जरूरत, दिल्ली की जरूरत आज भी पानी है और ये सियासतदानों को समझना होगा।